दोस्तों मार्वल ने इस बार सिर्फ ट्रेलर नहीं छोड़ा है बल्कि एमसीयू के आने वाले सबसे बड़े तूफान की झलक दिखा दी है। एक तरफ रोबोट डॉनी जेआर का डॉक्टर धूम, दूसरी तरफ थॉर जैसा सुपर हीरो और तीसरी तरफ लौट रहा है वे किरदार जिसे मार्वल ने कभी खत्म समझा लिया था, विजन। लेकिन रुकिए, असली सवाल ये है कि आखिर धूम इतना खतरनाक क्यों है और क्या विजन क्वेस्ट की कहानी सीधे एवेंजर धूम स्टे की तबाही से जुड़ने वाली है। आज की वीडियो में हम स्पेशल लुक और विजन क्वेस्ट ट्रेलर की हर बड़ी बात को खोलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स धूम स्टे की। नए स्पेशल लुक में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है रोबोट डॉनी जेआर का डॉक्टर धूम, और मार्वल ने इस बार साफ कर दिया है कि धूम को सिर्फ आयरन मैन का दूसरा वर्जन बनाकर नहीं दिखाया जा रहा है। ट्रेलर में विक्टर की पुरानी जिंदगी और उसके बदले की वजह पर बड़ा संकेत मिलता है। एक समय विक्टर को कैरिंग और काइंड इंसान बताया जाता है, लेकिन फिर उसके जीवन में ऐसा कुछ होता है जिसके बाद वही इंसान धूम बन जाता है। यानी मार्वल इस बार विलेन को सिर्फ विलेन नहीं बनाना चाहता, उसके पीछे एक इमोशनल और ट्रेकिंग कहानी भी रखी गई है, और यही चीज है डॉक्टर धूम को और खतरनाक बना सकती है। लेकिन फिर आता है वे मोमेंट थॉर बनाम डॉक्टर धूम। थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेकर धूम पर हमला करता है, लेकिन धूम जिस आसानी से थॉर के अटैक को रोकता है वे सीन्स अपने आप में बहुत बड़ा वार्निंग सीन है, क्योंकि अगर थॉर जैसा पावरफुल हाउस धूम के सामने इतना हेल्पलेस दिखाई दे रहा है तो बाकी एवेंजर्स का क्या होगा। और यही से ट्रेलर का स्केल समझ आता है, क्योंकि मामला सिर्फ एवेंजर्स तक सीमित नहीं है। फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और एमसीयू के अलग अलग हिस्सों के कैरेक्टर्स सब एक ही बड़े कंफ्यूजन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज लड़ाई नहीं बल्कि धूम और रीड रिचर्ड का कनेक्शन है, क्योंकि वेनेसा कैरेटबाई की सुए स्ट्रॉम की नरेशन विक्टर के पुराने स्वभाव की तरफ इशारा करती है। मतलब रीड और धूम की कहानी सिर्फ हीरो वर्सेस विलन वाली नहीं हो सकती, देखने को मिल सकता है। और अगर मार्वल ने इस रिलेशनशिप को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो धूम का कैरेक्टर एमसीयू के सबसे यादगार विलन्स में शामिल हो सकता है। अब आते हैं उस नाम पर जिसे देखकर मार्वल फैंस की पुरानी यादें वापस आ गई हैं। चार्ल्स इवेंस। स्टेव रेगर्स की वापसी की खबर ने पहले ही फैंस को हिला दिया था, लेकिन धूम स्टे में कौन सा वर्जन दिखाई देगा यही सबसे बड़ा सवाल है। मार्वल अभी भी कई चीजों को मिस्टीरियस बनाकर रखा है, और यही इस साल की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, क्योंकि अगर ट्रेलर में ही सब कुछ बता दिया जाए तो फिर सिनेमा हॉल में सरप्राइज क्या बचेगा। अब बात करते हैं विजन क्वेस्ट की, और दोस्तों विजन क्वेस्ट का ट्रेलर धूम स्टे से बिल्कुल अलग मोड लेकर आता है। यहाँ सिर्फ सुपर हीरो एक्शन नहीं है, यहाँ सवाल है विजन आखिर है कौन। व्हाइट विजन के पास विजन की मेमोरीज हैं, लेकिन क्या मेमोरीज होने से इंसान वही बन जाता है? यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग, इमोशनल, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। पाउल बेटनी एक बार फिर विजन के रूप में वापस आ रहे हैं, और ट्रेलर में विजन अपने अस्तित्व को लेकर सवाल करता दिखाई देता है। उसका चेहरा वही है, उसकी मेमोरीज भी वही है, लेकिन क्या उसका दिल और उसकी पहचान भी वही है? फटी बड़ी तुम्हारी। और तभी कहानी में एंट्री होती है एल्ट्रॉन की। जेम्स स्पाइडर फिर से एल्ट्रॉन की आवाज और किरदार में लौट रहे हैं, और ये वापसी छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि एल्ट्रॉन और विजन का रिश्ता एमसीयू की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। विजन ट्विस्ट इसी पुराने कनेक्शन को एक नए लेवल पर ले जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ट्रेलर की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी यही है, क्या विजन अपनी पुरानी आइडेंटिटी वापस हासिल करेगा या फिर वह एक बिल्कुल नया विजन फिर से उसके सामने है? तो क्या दोनों के बीच सिर्फ बातचीत होगी या फिर आने वाले कॉम्प्लिकेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे? एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विजन क्वेस्ट को वांडा विजन की कहानी की अलग कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए वांडा के बच्चों और विजन की कहानी के बीच कनेक्शन आगे कितना बड़ा होगा ये भी देखने वाली बात है। अब दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ देखिए, विजन क्वेस्ट आइडेंटिटी और पेस्ट की कहानी, एवेंजर डोमस्डे पूरे यूनिवर्स के अस्तित्व की लड़ाई, और यही मार्वल का बड़ा गेम दिखाई देता है। पहले छोटे छोटे कैरेक्टर की पर्सनल स्टोरीज, फिर धीरे धीरे सबको एक बड़े इवेंट की तरफ ले जाना, और डोम स्टे के बाद तो कहानी सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ने वाली है। यानी मार्वल फिर से उस लेवल का सिनेमैटिक इवेंट तैयार कर रहा है जिसकी तुलना एंड गेम जैसी फिल्मों से की जा सकती है। लेकिन एक बात साफ है, सिर्फ बड़े बड़े कैरेक्टर दिखने से फिल्म बड़ी नहीं बनती। असल परीक्षा होगी डॉक्टर धूम की राइटिंग की। अगर धूम सिर्फ पावरफुल विलन बनकर रह गया तो इतने बड़े कास्ट का फायदा कम हो सकता है, लेकिन अगर उनकी इमोशनल स्टोरी सही बैठ गई तो रोबोट डॉनी जेआर के करियर का ये सबसे अलग मार्वल रोल साबित हो सकता है। मेरी नजर में एवेंजर्स धूम स्टे का स्पेशल लुक ज्यादा डेंजरस है और विजन क्वेस्ट का ट्रेलर ज्यादा मिस्टीरियस है। धूम के पास पावर है, विजन के पास आइडेंटिटी का सवाल है, अल्ट्रॉन के पास पुराना हिसाब है, और इन सबके ऊपर मार्वल का मल्टीवर्सेस खड़ा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है एवेंजर्स धूम को रोक पाएंगे या नहीं, सवाल ये है क्या धूम के आने के बाद एमसीयू पहले जैसा रह भी पाएगा। और यही चीज एवेंजर
धूम इस डे को इतना एक्साइटिंग बनाती है। मेरी तरफ से स्पेशल लुक को मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार और विजन क्वेस्ट ट्रेलर को 4। अगर आप मार्वल फैन हैं तो इन दोनों प्रोजेक्ट को इग्नोर करना आसान नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा इंतजार अब डॉक्टर धूम का है, क्योंकि इस बार एवेंजर्स को बचाने के लिए आयरन मैन नहीं, आयरन मैन का एक्टर ही उनके खिलाफ खड़ा। यही है इस पूरे मार्वल कमबैक की सबसे बड़ी कहानी।